पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। यदि आप भगवत आराधना करते हैं तो आपकी अंजुली में चारों पुरुषार्थ रखे हुए हाथ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे, ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता, वो पूजा है। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा, वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकता। कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत मार्ग। यदि आप भगवत आराधना करते हैं तो आपकी अंजुली में चारों पुरुषार्थ रखे हुए हाथ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ईश्वर सबको देख रहा है, सबकी एक एक वृत्ति को जान रहा है। जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र आज्ञा में चलते हैं, भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, भजन करते हैं, उनके हाथ में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। समस्त भगवान की विभूतियां हाथ जोड़कर चारों ओर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज्ञा की। किसकी? जो अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा में लगा है। चारों पुरुषार्थ उसकी अंजलि में है। भगवान की विभूतियां उसकी सेवा के लिए उत्साहित होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तविक ईमानदारी से जो भक्ति में अपने चित्त को डुबो रहा है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। धन्य है वो जो महा आनंद प्रदान करने वाले श्यामा श्याम की स्मृति में डूबे हुए समस्त आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत। क्या चला जाएगा? चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी कार्य में हो, एकाग्रता पूर्वक हम अपना कार्य भगवान की पूजा मान के कर रहे। शेष समय में श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा राधा, राधे श्याम नाम जप कर रहे हैं। उनके स्मरण में चारों पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। अगर हम नामापराधों से बच करके नाम जप करें तो नाम का फल स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही, स्मरण और सेवा। विरक्त निवृत्ति परक भागवतिक सेवा में हर समय, गृहस्थ प्रवृत्ति परक अपने धर्माचरण की सेवा। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे, ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता, वो पूजा है। स्मरण, पर साथ में स्मरण प्रभु का होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी को युद्ध के लिए आदेश करते हैं, मेरा स्मरण और युद्ध, यहां कहते स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही। यदि ये दो बातें जीवन में हैं तो उपासना का बहुत ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दो पंखों से पक्षी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे सेवा और सुमिरन ये दो पंखे साधक के हैं जिनसे वो अध्यात्म की ऊंचाई ग्रहण करता है। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। पराविद्या राधा राधा, हरि के हृदय का प्रेम मूर्तिमान जब स्वरूप धारण किया तब राधा किशोरी अद्वितीय प्रेम रस है। आगे उपासना में जब उपासक की वृत्ति डूबती तब पता चलता है। बाहर से तो बड़े बड़े इस रस से अनविज्ञ हैं, जो सब रस के ज्ञाता हैं वो इस रस से अनविज्ञ है। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई चमत्कारिक है, उनसे बड़ा कौन चमत्कारिक? भगवान शंकर से बढ़कर कोई त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, बोध संपन्न, महाभागवत कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है ये सब। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्मरण, राधा 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 बोले अमल सुकृति। निर्विकार कोई महान पुण्यात्मा ऐसा जो इस नाम पे प्रीति कर पाता है तो जयति, वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है।
अगर अन्य उपासना वाले, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले महत जन हैं, पर वो इस उपासना को नहीं जानते हैं, अलग अलग उपासना का स्वरूप है, यदि हम उनका संग करेंगे तो उनका पता नहीं है इस रस का, वो आपके चित्त से इस रस की बात को हटा देंगे पक्का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासो कीजे प्रीति। नहीं तो शंका है, आप भ्रष्ट हो सकते हैं, अपनी उपासना से गिर सकते हैं। इष्ट मिलना चाहिए, रस रीति उपासना पद्धति मिलनी चाहिए, और फिर मन मिलना चाहिए। हमारे भगवान के अनंत अवतार है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, तो मार्ग भी अनंत की प्राप्ति के अनंत है, सब सही है, पर हमको जो कृपा से मिला है, अब हम इस मार्ग की पुष्टता के लिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अगर हमें जीवन सार्थक करना है तो हमें इष्ट प्रियता रखनी होगी, हमें श्री जी का प्रसाद पाना होगा, श्री जी के प्रसादी वस्त्र धारण करने होंगे। अर्पित मात्र करने से हमारी भावना पावन होने लगेगी। हमारे भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ है। सब उपासक हमारे भगवान के निराकार के भी हैं, साकार के भी हैं, सबको प्रणाम है। लेकिन हम जिस उपासना में चल रहे, अपने उपास्य देव की उपासना सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव के ही सत्संगियों का संग करें, नहीं तो उसमें बाधा पड़ जाएगी, आपकी उपासना मिश्रित हो जाएगी, व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा उपासना में। अव्यभिचारणी भक्ति जो प्रेम लक्षणा, वो आपके अंदर जागृत नहीं होगी। इसलिए उपासक सावधान रहे। प्रसंग चल रहा है, हमारे भगवान प्रकृति को अधीन करके अपने जनों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। इतना सुंदर रूप प्रभु का है, जो देखे सो इनका हो जाए। कल चर्चा हुई थी, मथुरावासिनी सखियों ने जब प्रभु के सौंदर्य रूप लावण्य को देखा तो उनको गोपियों का भजन सर्वश्रेष्ठ लगा। धन्य है ब्रज की गोपियां, पता नहीं कौन सा साधन तप किया, जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान करती रही। इनकी अजान बाहों में उनका हृदय समर्पित रहा। कैसा सौंदर्य प्रभु का, इनके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। सखी, ये कोई सजाने संवारने या गहने कपड़े आभूषणों से नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध रूप है इनका। देखते देखते तृप्ति नहीं होती, ये नित्य नवीन परमानंद की बाढ़ ला रहा है हृदय में रूप। जिस समय प्रभु रंगमंच पर पहुंचे कंस के, तो जितने वहां बैठे हुए थे राष्ट्र के जन समुदाय, सब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी को देखकर अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो रही है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जितने बैठे थे सब भगवत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे, सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह आने लगा, मुख कमल खिल गया, सबका उत्कंठा से गला अवरुद्ध हो रहा है, सबके रोमांच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, मानो वो नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सबको सुख प्राप्त हो रहा है। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं वो सच्चिदानंद बपू होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक विशेष विदेह हो गए। ब्रह्मानंद में देहातीत अवस्था को प्राप्त जनक जी महाराज आज विशेष विदेह हो रहे हैं। मेरा मन सहज वैराग्य में है, सहज वैरागी आज राम रूप को देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है,
ऐसी स्थिति हो रही महाराज जनक की। ये रूप प्रभु का, ये तो परम ज्ञान शिरोमणि है जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वन में रहने वाले कोलभील जब भगवान श्री राम को देखा, ऐसा रूप क्या पवाऊं, क्या सेवा करूं। दोना में जल भरते, कोई एक फल रख लेता है जंगल का, कोई कंद, कोई मूल, दौड़ दौड़ करके सामने आते हैं प्रभु की तरफ। कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु के रूप का प्रभाव। आते हैं, जुहार करते चरणों